नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं जेम्स नेस्टर की किताब सांस की। पता है, ये किताब एक ऐसी चीज के बारे में है जिसे हम हर सेकंड करते हैं, पर शायद ही उसके बारे में कभी सोचते हैं। जी हाँ, हमारे सांस लेने का तरीका। तो शुरुआत एक थोड़ी अजीब सी सवाल से करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम सब हर दिन हर पल एक सबसे जरूरी काम गलत तरीके से कर रहे हैं? यही सवाल है इस किताब का, और इसका जवाब यकीन मानिए काफी हैरान करने वाला है। तो पहले सेक्शन में आइए समझते हैं कि आखिर ये आधुनिक सांस का संकट है क्या। सुनकर थोड़ा बड़ा शब्द लगता है ना? पर ये एक ऐसी खामोश महामारी जैसा है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, लेकिन इसका असर वो हम सब पर हो रहा है। जरा सोचिए, चिंता, स्लीप एपनिया, हाई ब्लड प्रेशर, हमेशा थकावट महसूस होना, ये सारी चीजें आज कितनी आम हो गई है ना। किताब कहती है कि इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा और अक्सर नजरअंदाज किया गया कारण हो सकता है हमारा सांस लेने का गलत तरीका। समझ रहे हैं ये मामला कितना गंभीर हो सकता है? तो इसका हल क्या है? शुरुआत एक बहुत ही सिंपल चॉइस से होती है। सांस कैसे लेनी चाहिए, नाक से या मुंह से? और इस एक चॉइस में इतना बड़ा फर्क है कि इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है सच में। एक तरफ मुंह से सांस लेना, ये सीधे सीधे इन्फेक्शन को बुलावा देता है और बॉडी में ऑक्सीजन के सही इस्तेमाल को भी रोकता है। और दूसरी तरफ है हमारी नाक। ये एक सुपर फिल्टर की तरह है, हवा को साफ करते हैं, गर्म करती है और सबसे जरूरी ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करती है। ये एक कमाल का मॉलिक्यूल है जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए A1 है। नाक सांस लेने की खामोश योद्धा है। वाह, क्या लाइन है! मतलब हमारी नाक सिर्फ सूंघने के लिए नहीं बनी है, ये तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट गार्ड है। एक साइलेंट वॉरियर जो चुपचाप हमारी हिफाजत करता रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट की तरफ। इसने सांस लेने के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। ये कॉन्सेप्ट जुड़ा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ी एक बहुत बड़ी गलतफहमी से। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं ना कि CO2 तो बस एक वेस्ट गैस है। सांस अंदर ली, ऑक्सीजन इस्तेमाल की और CO2 को बाहर फेंक दिया। सिंपल। पर क्या ये सच में इतना सिंपल है, या इसके पीछे कोई ऐसी साइंस है जो हमें पता ही नहीं? तो इसका जवाब है नहीं। CO2 बिल्कुल भी बेकार नहीं है। असल में ये ऑक्सीजन की डिलीवरी के लिए सबसे जरूरी चीज है। इसे ऐसे समझते हैं, सोच लीजिए कि ऑक्सीजन एक पैकेज है जो हीमोग्लोबिन नाम के डिलीवरी ट्रक में बंद है। अब उस पैकेज को ट्रक से निकालने के लिए एक चाबी चाहिए, है ना? वो चाबी वो है CO2। इसके बिना चाहे कितनी भी गहरी सांस ले लें, वो ऑक्सीजन का पैकेज खून में ही घूमता रहेगा, सेल्स तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। और यही बात इस लाइन में है। कम सांस लेने का मतलब अक्सर ज्यादा ऑक्सीजन की डिलीवरी होता है। थोड़ा अजीब लगा ना? मतलब हम तेजी से सांस लेते हैं ज्यादा ऑक्सीजन के लिए, पर होता इसका उल्टा है। जब हम ओवर ब्रीथ करते हैं तो हम बहुत ज्यादा CO2 बाहर निकाल देते हैं। इससे क्या होता है, वो चाबी ही गायब हो जाती है और ऑक्सीजन की डिलीवरी आखिर में कम हो जाती है। इसीलिए धीमी और हल्की सांस लेना ही बेहतर है। तो ठीक है, धीमी सांस लेना है ये तो समझ आ गया, पर कितना धीमे? सही रिदम क्या है? बस यहीं पर सामने आता है 5.5 सेकंड का रहस्य। एक ऐसा जादुई नंबर जो पुराने जमाने के ज्ञान और आज की साइंस दोनों में मिलता है। हाँ, ये नंबर 5.5 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये एक तरह से हमारी बॉडी के इंटरनल सिस्टम्स को ट्यून करने की है, एक परफेक्ट बैलेंस सेट करने की। कमाल की बात यह है कि रिसर्च से पता चला है कि चाहे सदियों पुरानी प्रार्थनाओं की रिदम देखें या आज की साइंटिफिक स्टडीज, सब एक ही नंबर पर आकर रुकते हैं, हर मिनट में लगभग 5.5 सांसें। यही है वो परफेक्ट स्पीड जो हमारे दिल, लंग्स और नर्वस सिस्टम के बीच एकदम सही कोऑर्डिनेशन बनाती है। बॉडी अपने बेस्ट परफॉर्मेंस पे काम करती है इस रिदम पर। और सबसे अच्छी बात, इसे करना बहुत आसान है। बस 5.5 सेकंड के लिए आराम से सांस अंदर और 5.5 सेकंड के लिए सांस बाहर। इतना सिंपल है, पर यह छोटा सा अभ्यास बॉडी और माइंड दोनों पर बहुत गहरा और फौरन असर डाल सकता है।
तो अब जब साइंस समझ आ गया है, असल सवाल ये है कि इस जानकारी का रोज की जिंदगी में करें क्या, इसे अप्लाई कैसे करें। तो चलिए अब देखते हैं कि आज से ही क्या शुरू किया जा सकता है। इस पूरी किताब का सार हम इन 3 आसान से स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप नंबर 1, अपनी नाक को अपना प्राइमरी एयरवे बनाएं। आदत डालें कि मुंह बंद रहे। नंबर 2, उस 5.5 रिदम की प्रैक्टिस करें। दिन में कुछ मिनट धीमी, हल्की, रिदमिक सांसें। और नंबर 3, जब भी स्ट्रेस हो, टेंशन हो, तो बस एक काम करें, सांस छोड़ने को सांस लेने से लंबा कर दें। ये फौरन शांत करने में मदद करता है। और आखिर में ये किताब हमें इस एकदम सिंपल और पावरफुल मैसेज के साथ छोड़ जाती है। अपना मुंह बंद रखो, अपनी नाक से सांस लो, हल्की और धीमी सांस लो। कितना सीधा सा इंस्ट्रक्शन है ना? इसे याद रखना आसान है और इसका पालन करने से हमारी हेल्थ में कमाल के बदलाव आ सकते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि क्या हम बदल सकते हैं, सवाल ये है कि क्या हम अपनी सबसे ज़रूरी आदत को बदलने के लिए आज तैयार हैं।